सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स एंड ऐसे टाइम में मैं अपनी बॉडी को कैसे कि सेकेंड डे जो पीरियड्स में पेन होता है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। हमारी बॉडी अच्छे से प्रेप नहीं करती हो तो आप इरिटेट, इचिंग एंड पूरे टाइम माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर बैलेंस करना चाहते हो तो आप पीरियड्स डे के टाइम पे, चाहे वो फर्स्ट डे हो चाहे वो सेकेंड डे हो, तो उस टाइम नाइट के टाइम आप बहुत अच्छा सा स्किन केयर, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आज आपको मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ एंड विदाउट फिल्टर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूनम विदाउट। ये मेरे कंफर्ट टी शर्ट है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनती हूँ घर पे। इसी को धुलकर फिर से मैं यही पहन लेती हूँ। सो वेल, अब मैं चेंज। Hello guys, welcome back to my another YouTube video. So this video is all about period. लड़की को पीरियड्स टाइम पर प्रॉब्लम होती है, जिनको ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पीरियड्स आते हैं और चले जाते हैं, बट जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसे में वो अपनी बॉडी को कैसे अच्छी आए। और ऐसा ही नहीं है, देखो पीरियड्स टाइम पर ना अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, एक तो आप पीरियड्स पेन की वजह से और उसके बाद दिन भर की भाग दौड़ या फिर घर का काम, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे पीरियड्स टाइम पर अपनी बॉडी। सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पीरियड्स के टाइम पर नाइट की तो बात करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डे का दूसरा दिन नहीं, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं पीरियड्स टाइम पर अपनी बॉडी को रिलैक्स फील कराती हूँ। एंड गाइस, ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है पीरियड्स टाइम पर अपनी बॉडी को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज ये वीडियो अनफिल्टर्ड है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा फेक चीज़ नहीं दिखाऊंगी कि मैं ये चीज़ बहुत यूज़ नॉर्मल होने वाली है कि ये व्लॉग है। इसे देखना कि जैसे कि ये आपकी लाइफ को बताए। आज मैं ऑफिस नहीं गई थी जस्ट बिकॉज टाइम पे भाई मैं ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाती। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां हैं जो पीरियड्स टाइम पर काम भी कर लेती हैं, बाहर का काम भी कर लेती हैं और घर का काम। मैं केस हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं करती, काम करने से बचती हूँ, मैं ऑफिस जाने से बचती हूँ, मैं ट्रैवल करने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी मुझे पीरियड्स टाइप पर काम करना नहीं पसंद है। आज फिर भी आप फील करा सकते हैं, वो भी नाइट में अपनी बॉडी की केयर करके। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सब जानने के लिए। आज का हमारा बहुत मेन चीज़ें आपको, जितनी भी मेरे पास स्किन केयर और हेयर केयर की चीज़ें थी, वो मैंने कौन सी चीज़ें यूज़ करूँगी और कौन सी चीज़ें नहीं। एंड एक और चीज़ है जो मिस रह गया, जो मैंने बाथरूम में टांग कर रखा है, लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है क्या फालतू वेस्ट ऑफ मनी। हम सिर्फ आपको काम की चीज़, ये लूफा नहीं है ना, तो ये फालतू की चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो ये है हेयर शैम्पू वाला चल रहा था और 3rd मंथ वाला मैंने फ़ायदा ही नहीं मिला, तो समझ ही नहीं आ रहा मैं ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ। और इसमें देखो 2 पैकेट सैनिटरी पैड है। अब आप सोचोगे क्या एक साथ दीदी 7 पैड यूज़ करने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। बस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, मैं ज़्यादातर विस्पर ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल। मतलब सोने के टाइम पे आप किसी भी पोजीशन में सो जाओ, आपको मतलब ब्लड स्टेन का डर ही नहीं होगा। इसीलिए मैं बॉडी स्क्रब अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर सकते हो। ऑयल आपको लेना है। दांतों की भी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे तो अगर बदबू आएगी तो लोग कैसे ही आपके पास रहेंगे। कोलगेट मेरे घर का सबसे पसंदीदा जो आपके दांतों को साफ रखे, कीटाणुओं से जंग करे। और ये मुझे अगर नीड हुई तो, और वही मेरा घिसा पिटा क्लींजर, दैट इज़ इनफ। यही मैं आज की आधी वीडियो, ये सारी चीज़ें ही मैं मतलब 1 घंटे में खरीद। चलिए तो मैं बाथरूम का भी सीन दिखाऊंगी। मैंने अपनी एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि ये टी शर्ट चेंज करूँ। समझ नहीं आ रहा है, एक तो बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी कहीं बैकग्राउंड वाले म्यूज़िक को सुनकर कॉपी गाने को थोड़ा और धीमा करके देखते हैं आज का वीडियो। तो ये जो पैड है भाई ठीक है, टी शर्ट है क्या। पहले मैं फुल थी, मतलब मेरे हाथ भी नहीं दिख रहे थे, तो मैं क्या ही स्क्रब करती, क्या ही कुछ करती। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने बालों में तेल अप्लाई, मतलब हेयर ऑयलिंग टाइम
क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, तो मेरी सुबह की ऑफिस है, तो सोच रही हूँ पहले रात में ही आधा काम ख़त्म कर लेती हूँ, मतलब नहा लेती हूँ और ब्रश कर लेती हूँ एंड लगा लेते हैं अपने बालों में। तो अपने बालों में पहले तेल लगा लेती हैं। ट्राई का यूज़ कर रही हूँ मैं ऑयल, जिससे मुझे कोई फ़ायदा अभी मिला नहीं है, बस जो अपनी कमाई है वो सारी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सबसे ज़्यादा पैसे स्किन केयर और हेयर केयर मतलब खुद को अच्छा दिखाने में करती हूँ। काश मैं थोड़ी अच्छी। और जब मैंने ये पहली बार यूज़ किया था तो मैंने बहुत गलत तरीके से इसे यूज़ किया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इस तरह यूज़ होता है। इसको गीली करके अपनी नाक पर चिपकाया जाता है और ये एक लास्ट बचा है इसमें और मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। जब मैंने इसे चिपकाई थी अपने नोज़ पर तो मेरी ये जो नोज़ पिन है ये भी छूटने को आ गई थी, मतलब समझ लो मेरा कत्ल होने वाला था। एंड गाइस, अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया है नोज़ स्ट्रिप ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, तो आपको एक बार ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यूज़ करने से आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा। तो मतलब जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे ना आपके नोज़ पर, वो बहुत ही क्लियर, मतलब आपके नोज़ एंड दांतों को कौन साफ़ करेगा। ठीक है, ब्रश हमने गीला कर लिया है, दांतों को साफ़ कर लेते हैं। मेरी घर की पसंद दंत कांति। हो चुके हैं और इसको अब रिमूव करेंगे हम। भगवान ही जाने मेरे फेस पर क्या है, एकदम मोटा वाला फोड़ा निकलेगा। सिर्फ इतने फेस के हाफ फेस को तो मैं नोज़ मैंने मतलब फेस स्क्रब मैंने कर लिया है। अब मैं पहले ये ऊपर वाला मेरे घर में कोई शार से नहाता ही नहीं है। स्क्रब करना मेरा खुद का फेवरेट वो है पार्ट, मतलब एक फेवरेट स्टेप। अभी तो और अच्छा लगेगा जब ये शार का पानी जब सर पे आएगा ना, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, और उसके बाद जो बॉडी रिलैक्स होगी। ओ गॉड, आप इस स्क्रब को, ये वाला स्क्रब ना फेस का तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी फेस स्क्रब नहीं था और लगता है मेरा जो डॉगी है ना वो कुछ बदमाशी है ना, इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। बैग पर कोई भी चीज़ अगर रखी होगी ना, ऐसे यूज़ करेगी।
क्लींजर अप्लाई कर। तो इससे हम अपने हेयर्स जो है थोड़ा सा क्लींजर लेंगे, हाथों पर अप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये दोनों ना ख़राब हो चुके हैं, इनसे हेयर रिमूव ही नहीं हो रहे हैं। तो हेयर जो हमें वैक्स करना था वो हम छोड़ देते हैं। हम नॉर्मली अपनी बॉडी को स्क्रब कर देते हैं दोबारा से बस। एकदम नहा धोकर अब बज रहे हैं 9:15। इसका मतलब है 9:15। मैं 8 बजे गई थी अपनी वीडियो, मैं 8 बजे गई थी बाथरूम और अब जाके निकली। ऐसा भी क्या, मैं स्किन केयर क्या, और मेरे यहाँ पे 2 पिंपल भी निकल गई है देखो। हेयर केयर करके आ गई हूँ। लगता है कि जिस हिसाब से मेरे ये हेयर केयर हो रहा है ना, सर पे एक भी बाल बचेंगे नहीं। वेल वो छोड़ो, बालों की कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, ठीक है। लाइफ का जो एंजॉयमेंट है ना वो नहीं रुकना चाहिए। अदरवाइज़ कुछ भी, मैंने अपना स्किन केयर हेयर केयर सब कर लिया। अब मैं लेकर आती हूँ खाना, जो कि मैंने बनाया नहीं है। मैंने अपनी मौसी को कॉल की थी तो उन्होंने ही मुझे खाना भेजा है बनाकर, वही मैं और अपनी हम 1-2 व्लॉग देखेंगे कि देखते हैं। ये कोशिश करूँगी कि आखिर क्यों आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हो। वेल अभी तो इतना ही आज रात का। और ये मेरा लैपटॉप है, इस पर अपनी वीडियोस वगैरह देखूँगी और कुछ चेंजेस करूँगी, कस्टमाइज़ करूँगी चैनल को फिर से। और ये एक्चुअली मेरी डायरी है, इसमें मैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं किसी को नहीं बताती लेकिन इसमें लिखती हूँ। और ये डायरी मैं अपने पास रखती हूँ। मतलब अगर आपने ये डायरी आपके पास है, अगर आपने गलती से भी पढ़ ली, आप मेरे सारे सीक्रेट जान जाओ। और ये है मेरी यूट्यूब की डायरी, जिसमें मैं लिखती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। डेली प्लान बनाती हूँ एंड कुछ दिनों बाद वो प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। और डेली इसी कॉपी को देखकर, इसी नोटबुक को देखकर मैं खुद को इंस्पायर्ड करती हूँ। तो अब मैं खुद के ही ब्लॉग की शुरुआत मेरी इसी से हुई थी। और एक बार मैंने इस सीरियल के बारे में बताया था, उस टाइम मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने इस एक्टर की, जब आज मैंने इसका ये एपिसोड देखा ना तो आई एम रियली ऑब्सेस्ड। इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मुझे रोना आ गया। ऐसा लग रहा था कि साला इनका ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रेकअप मेरा हुआ था। आप देखो, और मुझे इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब स्नेहा आपको प्यार करना ही नहीं था सिद्धू से तो इतना दिल दुखाया ही क्यों? जब आपको लास्ट में अपनी मम्मा का ही कहा मानना था तो आप पहले सिद्धू की लाइफ में गए क्यों? अब आपने तो मुझे तो डिप्रेशन में दे दिया। एंड गाइस ये सब छोड़ो, इसमें जो इस बंदे ने एक्टिंग की है ना, उफ भाई, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग मैंने तो टीवी सीरियल में आके किसी की नहीं देखी। हाँ, इससे पहले एक सीरियल आता था, ये है मोहब्बतें। जब एक बार रमन भल्ला अपनी इश्क, ये सीरियल मुझे अब अच्छा लगा क्योंकि पहली बार मैंने किसी एक्टर जो इतने अच्छे तरीके से रोया। ओ गॉड, मतलब ऐसी भावनाएं, ऐसा लग रहा था कि इसका दिल नहीं टूटा था, टूटा मेरा। एंड यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आया था कि उसको सिद्धू से प्यार नहीं है। भला ये भी क्या बात है? दोस्ती में कौन इतना। मेरे आज के ब्लॉग के ना जो एंडिंग है ना वो यहीं पर होती है। मैंने लास्ट 11 बजने वाले हैं, सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और जैसे तैसे मैं इस ब्लॉग को एडिट करके मैं अपलोड कर देती हूँ। क्या पता 11:30 तक वीडियो अपलोड हो जाए। तो गाइज़ आगे की इसकी कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, क्योंकि व्लॉग तो मेरे चलते ही नहीं है, क्या पता आप इनकी लव स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपको बता दूंगी आगे की कहानी में क्या क्या हुआ।
वेल जहाँ पे दिल टूटने की बात आती है ना, मैं वहाँ पे कुछ बोलना पसंद ही नहीं करती। मुझे चुप रहना पसंद है। भाई किसी का दिल टूटा है और मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाऊँ, मतलब क्या इतनी वैल्यू हूँ मैं किसी के दुखिया हाल बताऊँ? ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे से। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और वेल आप मुझे बताओ कि आप अपने पीरियड्स टाइम पर कैसे अपना डे, जो पीरियड्स का जो दिन होता है उसे कैसे स्पेंड करते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जैसे केयर कर लेती हो, नाइट में हेयर केयर ये सब हो जाता है, नहा धो के अपने मनपसंद खाना खा कर और अपना फेवरेट शो जो भी आप देखते हो। वेल मुझे टीवी सीरियल देखने की बहुत ज़्यादा लत है, तो मैं यही देख लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग लेकर आऊँ। आई होप कि इन दोनों का पैचअप हो जाए, स्नेहा और सिद्धू का, तो मुझे कुछ और अच्छा मिले। बाय।